Hello student. So today we will solve question number 4 and 5 from the book D.K. Goyal, chapter number 9, journal entry. Okay. Now let's see the question. Enter the following transaction in the journal of the Ganesh brothers. Okay. So first of all we will draw the format. Question number 4. Journal of Ganesh brothers. Okay. Now let's see the question. On March 3rd March 23. 3rd March 23. पॉइंट इज सोल्ड गुड्स टू देव. ओके. इस क्वेश्चन में जो है सेल्स हो रहा है. ठीक है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है. चीजें दी गई हैं, 2 पॉइंट दिया गया है. इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू देव. तो फर्स्ट पॉइंट इज सेल्स एंड द सेकंड पॉइंट इज देव. ठीक है. अगर नाम दिया रहता है किसी भी पर्सन का, अगर नेम गिवन होगा तो इट मींस दैट कि द सेल्स और परचेज इज हैपन ऑन द क्रेडिट. ओके. जो सेल्स और परचेज है, अगर नाम दिया है, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन का नाम दिया है यहाँ पे, देव, रमेश, सुरेश, कोई भी दिया है, तो उसका मतलब यह है कि कोई भी सेल या परचेज हो रहा है तो वो क्रेडिट पर हो रहा है. ओके. सो सेल्स जो है हो रहा है किसको, देव को. तो देव मेरा क्या हो जाएगा, देव मेरा हो जाएगा डेटर. देव विल बी माई डेटर. ओके. क्योंकि अभी देव से मुझे पैसा लेना बाकी है. एंड द सेकेंड थिंग इज हैपन इज सेल्स एंड सेल्स इज माई रिवेन्यू. सेकेंड थिंग इज सेल्स एंड सेल्स इज माई रिवेन्यू. रिवेन्यू इज इंक्रीज. ओके. रिवेन्यू इज इंक्रीज. इट मीन्स इट विल गोज इन टू द क्रेडिट साइड एंड डेटर इज ऑल्सो इंक्रीज. So it will goes on the debtor is my what, asset. Debtor is my asset, and if asset will increase it will goes into the debit side. So there is 2 point, sales and revenue and debtor. Okay. So the entry will be what? So the entry will be Dev account debit. Dev account debit. How much? 1 lakh rupees to Dev, to sales. 1 lakh रुपए. आई होप यू अंडरस्टैंड. मतलब इसका यह है, एक बार फिर समझ लीजिए. मतलब यह है कि इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, सेल्स दिया गया है और देव दिया गया है. जब भी नाम दिया रहता है, किसी भी पर्सन का नेम अगर गिवन होगा, इसका मतलब यह है कि सेल्स हो रहा है या परचेज हो रहा है, वो क्रेडिट पर हो रहा है. ठीक है. अब इन्होंने सेल कर दिया किसको, देव को, लेकिन पैसा अभी नहीं लिया है, यानी कि देव से पैसा लेना बाकी है. और जिससे पैसा लेना होता है वो मेरा डेटर कहलाता है. ठीक है. वो मेरा डेटर होता है और डेटर मेरा एक एसेट है, यानी कि डेटर मेरा इंक्रीज हो रहा है, पैसा लेना बाकी है. ठीक है. तो डेटर एसेट मेरा इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, और सेल्स मेरा रिवेन्यू है, प्रॉफिट है, तो वो अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा. सो the entry will be Dev account debit 1 lakh to sales account 1 lakh rupees. Now the next point is receive from Dev in the full settlement of his account. Okay. देखिए receive from Dev how much, 98,000. हाँ 98,000. कह रहा है कि फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. देव से हमको कितना मिला है, 98,000 मिला है. मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए था. ओके. लिखा है फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब देव ने ये सब कुछ दे दिया. ठीक है. फुल सेटलमेंट हो गया, उसके अकाउंट क्लोज हो गया. इसका मतलब ये है कि देव से जो हमको 1 लाख रुपए लेना था वो हमने ले लिया है, लेकिन 1 लाख नहीं लिया है. हमने कितना लिया है, केवल 98,000 लिया है.
इसका मतलब ये है कि जो 2000 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब देव से हमको 1 लाख रुपए लेने थे, ठीक है, देव से हमें 1 लाख रुपए लेना था, हमने कितना लिया 98,000 का। इसका मतलब क्या है कि 2000 का हम लोगों ने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये जो 2000 का हम लोगों ने डिस्काउंट, कंपनी ने देव को क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। इट विल कॉल डिस्काउंट अलाउड, ओके, डिस्काउंट अलाउड इफ द कंपनी गिव द if the company will give discount to the debtor, okay, it will known as discount allowed. So, and discount allowed is my expense, so the entry will be 5 March 5 March। अब क्या होगा इसमें, मेरा जो देव है वो डेटर है, वो डेटर मेरा डिक्रीज हो जाएगा। चलिए समझते हैं। पहले ये देखो कि रिसीव फ्रॉम द देव इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ओके। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना आया, 98,000। भाई देव से अगर हमको पैसा मिलेगा तो हम कहाँ डालेंगे, बैंक में ही डालेंगे। बैंक लिखे चाहे कैश लिखे, हमने बैंक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट में 98,000 डाल दिया। बैंक में अगर हम कैश डालते हैं तो मेरा एसेट है, वो मेरा वो एसेट है। अगर एसेट इंक्रीज करता है तो वो डेटर कहलाएगा। तो 98,000 मेरा हो गया, बैंक अकाउंट में बढ़ गया। उसके बाद फुल सेटलमेंट टू देव, तो टू देव अकाउंट। अब टू देव अकाउंट में क्या लिखें, 98,000 लिखेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा, 98,000 नहीं लिखेंगे। जो एंट्री ऊपर है वही एंट्री हमें यहाँ भी लिखनी, रिपीट करनी होगी, लिखना होगा। यानी देव से हमको 1 लाख रुपए लेने थे तो वो हम एक का 1 लाख ही लिखेंगे, 98,000 नहीं लिखेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस इज 2000। इट मीन्स कि हियर 2000 इज व्हाट, डिस्काउंट अलाउड, ओके, डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, हमने एक डिस्काउंट अलाउ किया है। किसको अलाउ किया, डिस्काउंट, देव को, जो कि हमको 1 लाख रुपए देव से लेने थे। हमने 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बैंक में हमारे 98,000 आया, देव का अकाउंट 1 लाख रुपीज से क्लोज हो गया। डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड जो है दिस इज माई एक्सपेंस, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड इज द एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो आपको पता है कि वो डेबिट में जाएगा। सो बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू देव, ठीक है, बीइंग डिस्काउंट अलाउड गिवन टू देव। 6th March sold goods to Manmohan 80,000, okay, 6 March sold goods to Manmohan, again said that sold goods to Manmohan, यानी कि in this point sales and the second is Manmohan is given, again the Manmohan is named, okay, it means कि this sales is given on the credit, ठीक है, this sales is happen on credit। सेल्स तो हो गया है लेकिन किस पे हुआ है, क्रेडिट पर हुआ है, पैसा लेना बाकी है, ठीक है, सेल हो चुका है, सेल इन्होंने मनमोहन को बेच दिया लेकिन मनमोहन से पैसा नहीं लिया, मनमोहन से पैसा वो कुछ दिनों के बाद लेंगे। तो मनमोहन इज माई डेटर, मनमोहन इज माई डेटर, ओके, मनमोहन इज माई डेटर एंड इफ डेटर विल इंक्रीज इट विल गोज इनटू द डेबिट साइड। तो सेम टू सेम दिस एंट्री, मनमोहन account debit 80,000 to sales 80,000 being goods sold to Manmohan। Now the next entry, 8th March Manmohan returned goods of rupees 1,000, okay, 8th March मनमोहन ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है, मनमोहन को इन्होंने सेल किया था, यहाँ पे मनमोहन को इन्होंने सेल किया था। मनमोहन ने फिर 1,000 का जो अमाउंट है, गुड्स है, 1,000 रुपीज अमाउंट का जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिया, ओके। सो द एंट्री विल व्हाट,
entry will be sales return account debit 1000 to Manmohan account, sorry, to Manmohan 1000. It means that सेल्स अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, सेल्स अगर इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मनमोहन गुड्स को रिटर्न कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो सेल्स है वो डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अगर आप किसी को सामान सेल कर दे रहे हो और अगर वो आपका सामान वापस कर दे रहा है, कुछ क्वांटिटी जो अमाउंट है वो वापस कर दे रहा है, इसका मतलब कि आपका सेल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और जब सेल्स डिक्रीज करेगा, रेवेन्यू में आता है ना सेल्स का मतलब प्रॉफिट, जब सेल्स डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। और मनमोहन मेरा डेटर था, ठीक है, इन्होंने 80,000 का डेटर था ये, ओके, मनमोहन वॉज द डेटर ऑफ 80,000। नाउ he returned the good of 1000 rupees and become the debtor of only 79,000. So here the debtor is decreased by 1000. Okay, so the debtor is increased here, the debtor is increased by 1000 and debtor is my asset, and if the asset will decrease it will goes into the credit side. So I write here sales return account 1000, sales return account debit to Manmohan account rupees 1000, and the narration will be being goods returned by Manmohan. Okay, now Manmohan is my debtor of only 79,000 rupees. Receive cash from the Ram 19,500. Okay, and discount allowed 500. 16th नहीं, सॉरी 15th मार्च, हाँ 15th मार्च की एंट्री छूट रही है। 15th मार्च द पॉइंट इज रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200. ओके, मनमोहन गिवन मी 78,200, ठीक है। मनमोहन को जो एक्चुअल अमाउंट मुझे देना था वो 79,000 देना था, अब वो दे रहा है 78,200, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कितने का डिस्काउंट इसको मिल रहा है, ये 0 0 10 गया 800 का, ओके, 800 का डिस्काउंट मिल रहा है मनमोहन को, ठीक है। मनमोहन से मुझे कितना लेना था, 79,000। शुरुआत से समझ लेते हैं, देखिए 80,000 का डेटा था मनमोहन, 1000 का रिटर्न कर दिया गुड्स, अब उसको कितना देना है 79,000, लेकिन अब ये कितना दे रहा है 78,200 दे रहा है, और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट कह रहा है कि फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट है, यानी कि कितना उसको डिस्काउंट दिया गया 800 रुपीज का, ओके। सो फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, सो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट 78,200 and here to Manmohan, because Manmohan the amount of Manmohan will be 79,000, okay, and here discount allowed because the company give the discount of 800 rupees to Manmohan, okay. So 15th March the entry will be bank account debit 78,200, discount allowed account 800 to Manmohan 79,000, ठीक है। 1 minute. Now the next entry will be March 16th March 16th March
23. Receive cash from Ram 19,500. Receive from Ram cash. Receive cash from the Ram 19,500. It means कि cash account debit. Cash is my asset. Cash account debit 19,500. Okay. And discount allowed to him 500. And discount allowed is my expense, so it will goes on the debit side 500. And to Ram, the entry will be 20,000. Okay. Cash account debit, discount allowed. लिखा है कि कैश फ्रॉम द राम 19,500 रिसीव हो रहा है एंड डिस्काउंट अलाउड हो रहा है 500 का। तो राम जो है हमें कैश दे रहा है इतना, उसको हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं 500 का, यानी कि राम का टोटल अमाउंट कितना देना होगा। राम कितने रुपीस का डेटर था, 20,000 रुपीस का डेटर था। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम and discount allowed to him. Okay. Now the next one is 20 March. Paid cash to Pawan 4,700 and discount received from him 300. ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से लिखा है कि पेड कैश टू पवन को हमने कैश पे किया है कितना 4,700 का, और उसको डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और उससे मुझे डिस्काउंट मिला कितना है। अब तक आपने डिस्काउंट अलाउड पढ़ा है 2 बार, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड पढ़ा है, एक यहाँ पे भी है डिस्काउंट अलाउड। अब है डिस्काउंट रिसीव, यानी कि मुझे पवन को पैसा देना था, लेकिन पवन ने मुझको कितने का डिस्काउंट रिसीव दिया है, यानी हम डिस्काउंट कितने का रिसीव किया है, पवन ने मुझे कितने का डिस्काउंट दिया है, 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो देखिए पेड कैश टू पवन को मुझे कैश पे करना था। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से सुन लेना, एक पॉइंट है इसमें पवन को मुझे कुछ देना है, पैसा देना है। ठीक है, तो पवन क्या हो जाएगा, पवन विल बी माई क्रेडिटर। ठीक है, एंड इफ क्रेडिटर विल डिक्रीज, पवन इज माई क्रेडिटर और क्रेडिटर इज माई लाइबिलिटी, और अगर क्रेडिटर डिक्रीज करता है तो डेबिट साइड में जाएगा। ओके, सो पवन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव इज माई प्रॉफिट रेवेन्यू, और रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। एंड टू बैंक, नहीं पेड कैश है ना, सॉरी कैश लिखेंगे यहाँ पे, कैश इज माई एसेट। ओके, कैश इज माई एसेट, और अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितना आपने पवन को कितना पे किया है, कैश कितना दिया है 4,700। ओके, 4,700, डिस्काउंट रिसीव कितना आपको मिला है 300, आपको डिस्काउंट कितना मिला, यानी कि पवन ने आपको कितना दिया है 300 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है। सो पवन को देना कितना था, टोटल जोड़ देंगे यहाँ पे 5,000 रुपीज़। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सोल्ड गुड्स टू वरुण एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000। देखिए नेक्स्ट एक पॉइंट अच्छा है, लिखा है सोल्ड गुड्स टू वरुण एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000। कोई गुड्स है जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस है 25,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, और हम इसको सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, वरुण को सेल कर रहे हैं। फिर से वरुण आ गया, देखना ध्यान से, वरुण एंड सेल्स, इफ नेम इज गिवन इट मीन्स कि सेल और परचेज विल हैपन ऑन द क्रेडिट। ठीक है, सेल एंड परचेज इज हैपन ऑन द क्रेडिट। अब इसमें जो नेक्स्ट न्यू पॉइंट है वो है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को जो है हम एंट्री में दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं। ओके, ओनली कैश डिस्काउंट को रिसीव कर, जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ये दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट एंड दिस इज
न्यू टर्म ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री में नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे शो करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इससे माइनस कर देंगे। मतलब इसका 25% का 20%, 25,000 का 20% निकालेंगे पहले। 5,000 और 25,000 में से 5,000 को माइनस कर देंगे, यानी कि 20,000 रुपीज का जो है आपको सेल किया गया है। समझ में आ रही है बात? देखो, लिस्ट प्राइस दिया है और ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 20% का डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 25,000 का 20% निकालेंगे, यानी कि 5,000। दिस 5,000 इज द डिस्काउंटेड अमाउंट, ठीक है। इतना मुझे डिस्काउंट देना है। सो 25,000 माइनस 5,000 विल बी 20,000, यानी कि जो सेल हो रहा है वो कितने पर हो रहा है, 20,000 पर हो रहा है। 25,000 का आइटम को हम 20,000 पर सेल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? वरुण को कर रहे हैं। सो वरुण इज माई डेटर, ठीक है। वरुण इज माई डेटर 25 मार्च। नरेशन आप लोग यहां लिख लेना। वरुण अकाउंट हाउ मच, वरुण को कितने पर कर रहे हैं? 20,000 पर। टू सेल्स 20,000 being goods sold to Varun at 20% trade discount. Okay, by this way your journal entry is complete and question number 4 is completed. नोट कर लीजिए and then we move to the question number 5. Now let's see question number 5. Question number 5. Pass the journal entry in the book of Hari Shankar and the company from the following. Okay. Question number 5 है, pass the journal entry in the book of Hari Shankar and the company from the following. 1st April commence the business with the cash. Okay. 1st April 23 commence a business with the cash. कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ. सो द एंट्री विल बी कि फर्म में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000। साथ ही साथ जब वो कैश आएगा तो पार्टनर्स के पर्सपेक्टिव से, अभी आगे आप लोग पढ़ोगे, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो टू कैपिटल 50,000। 2nd अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम द सुभाष, फिर से नाम दे दिया है। 2nd अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। नरेशन विल बी बीइंग कैश 50,000 bought in the company. Now 2nd April
2nd April, the entry is purchase goods from Subhas. Again, 2 point is given. First is purchase and second is Subhas. Name is given. Here the name Subhas is given, so the purchase is happen on the credit. So we write, अब क्या है, हमने परचेज कर लिया है, किससे? सुभाष से परचेज किया है। हमने एक सामान खरीदा है जो सुभाष से खरीदा है, पैसा नहीं दिया, पैसा हम कुछ दिनों के बाद देंगे, तो सुभाष मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको पैसा देना है। एंड क्रेडिटर इज माई लाइबिलिटी, एंड इफ लाइबिलिटी विल इंक्रीज इट विल गोज इनटू द क्रेडिट साइड. सो वी राइट परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष. और परचेज करेंगे अगर हम यहाँ पे, ये तो चलो ठीक है, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा. परचेज हम क्या कर रहे हैं? स्टॉक परचेज कर रहे हैं. हमारे पास स्टॉक क्या है? मेरा एसेट है. परचेज करेंगे तो स्टॉक विल इंक्रीज एंड देन इट विल परचेज इज द स्टॉक इज द एसेट एंड इफ इट विल इंक्रीज इट विल गोज इनटू द डेबिट साइड. ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष. द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 20,000. 20,000 being goods purchased from Subhas. Now the next, April 4th, sold goods to Ramnath. Okay, sold goods to Ramnath. So sales is happen to whom? Ramnath. So Ramnath is my debtor. Ramnath account debit 15,000 to sales. Entry will be to sales 15,000. ठीक है, being goods sold to Ramnath. Now the next 10th April, नहीं sorry, हाँ 6th April. रामनाथ रिटर्न द डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹1,000. ठीक है, रामनाथ जो है, जो भी हमने रामनाथ को सेल किया था ना, यहाँ पे रामनाथ को हमने सेल किया था, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फिर से एक बार, सेल्स किया था, किसको किया था? रामनाथ को. कितने का गुड्स? 15,000 का. तो रामनाथ इज माई डेटर. रामनाथ इज माई डेटर ऑफ हाउ मच अमाउंट? 15,000. ठीक है, नाउ द रामनाथ इज रिटर्निंग द गुड्स of 1,000 rupees. ठीक है, रामनाथ is returning the goods of ₹1,000. So the net amount of रामनाथ will be 14,000. So ठीक है, तो रामनाथ जो है वो रिटर्न कर रहा है 1,000 का गुड्स, जो है रामनाथ रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो रामनाथ मेरा ये एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,000 to Ramnath, because Ramnath, the amount of Ramnath was 15,000. Now it is reduced to 14,000. So debtor is if the debtor will increase, it will goes into the credit side 1,000. Okay, being goods returned by Ramnath. क्लियर है? 10th April, receive from the cash from the Ramnath and discount allowed 200. Okay, 10th April, देखिए अब रामनाथ से मुझे कितने पैसे लेने हैं? 14,000. ठीक है, रामनाथ से कितने पैसे लेने हैं? 14,000. अब रामनाथ कितना पेमेंट कर रहा है? कैश रिसीव रामनाथ से हमको कितना हो रहा है? 13,800 का.
कैश रिसीव हमको कितना हो रहा है 13,800। इसका मतलब क्या है कि 14,000 का अमाउंट मुझे लेना है और 13,800 वो मुझे दे रहा है, यानी कि 200 रुपीज़ अमाउंट क्या है, ये मेरा डिस्काउंट है, सॉरी ये मेरा क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि मुझे पैसा लेना है, इसलिए हमने डिस्काउंट अलाउड किया है उसको, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड इज माई एक्सपेंस। ओके, तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ कैश इज 13,800, discount allowed is 200 and the total amount will be 14,000, being discount allowed of 200 rupees to रामनाथ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। The next is Gopal sold the next entry is 12 March 12 अप्रैल सॉरी। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमको गुड्स बेचा है, सेल किया है, ठीक है। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस यानी कि हमने गोपाल से गुड्स खरीदा है, गोपाल ने हमको बेचा है चाहे हमने गोपाल से खरीदा है, दोनों का सेंस तो एक ही है, ठीक है। तो हमने गोपाल से खरीदा है, फिर यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट हुआ है तो लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट टू गोपाल, हमने गोपाल से खरीदा है, ठीक है, हमने गोपाल से खरीदा है। इसमें लिखा है गोपाल ने हमें बेचा है, तो गोपाल हमें बेचेगा या हम गोपाल से खरीदेंगे, बात तो एक ही है। तो लिखेंगे एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट, क्योंकि क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो गुड्स मेरा स्टॉक होता है, स्टॉक अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड में जाएगा, कितना है 10,000। और गोपाल से हमने लिया है, गोपाल को अभी पैसा नहीं दिया है, तो गोपाल मेरी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगा, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है। और इफ लाइबिलिटी विल इंक्रीज इट विल गोज इनटू द क्रेडिट साइड 10,000 रुपीज, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। ओके, क्लियर है? नाउ 14th अप्रैल paid to Gopal in the full settlement of his account after deducting 5% डिस्काउंट, ठीक है। अब हम गोपाल को पेमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंट कितना, हम फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, ठीक है। हम गोपाल को पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ का, हमने गुड्स उससे परचेज किया था, हम गोपाल को 5% डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी पेमेंट हम डिस्काउंट पर तभी कर सकते हैं जब गोपाल हमको डिस्काउंट करने की अलाउ करे। तो जब गोपाल हमको डिस्काउंट करने का अलाउ कर रहा है कि चलो ठीक है आप डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो, इसका मतलब क्या है कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है गोपाल की तरफ से, ठीक है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है किसकी तरफ से, गोपाल की तरफ से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, और जब हम गोपाल को पेमेंट कर देंगे तो मेरी जो भी ये क्या था, लाइबिलिटी था ना मेरा ग्रुप गोपाल, ये मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि डेबिट में चला जाएगा। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है किसकी तरफ से, गोपाल की तरफ से, क्योंकि ये डिस्काउंट देने का जो शर्त है वो गोपाल के पास है। एंड टू कैश, टू कैश, कितना कैश
5% डिस्काउंट कर रहे हैं, तो पहले चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 है, 10,000 का 5% निकालेंगे 500, यानी कि 500 का हमको कितना क्या मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। इट विल 500, सो द कैश विल बी 10,000। यहाँ पे गोपाल का अमाउंट कितने से कम हो गया, 10,000 से, तो यहाँ आएगा 9,500। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, देखिए फिर से समझ लो, गोपाल को हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट देने के बाद पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मिला है, क्योंकि हमें गोपाल को देना था। हम गोपाल को देने वाले थे पैसा 10,000 रुपए, लेकिन उसने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, तो हमको डिस्काउंट मिला है। गोपाल ने कहा कि भाई हम आपको 5% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो हम डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो टू डिस्काउंट रिसीव हाउ मच, 500, टू कैश 9,500 एंड द गोपाल अकाउंट विल क्लोज बाई 10,000। ओके, being payment made to Gopal and receive discount of 500 या 5%। क्लियर है? नाउ 5th 14th पेड रेंट 10,000, 15th अप्रैल पेड रेंट, तो रेंट इज माई एक्सपेंस, सो द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000, सॉरी 10,000, 10,000, 10,000। नेक्स्ट 16th पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस। देखिए, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब कि घर का खर्च है। ठीक है, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर्स रेसिडेंस, हरिशंकर के घर का रेंट इन्होंने पे किया है कंपनी के अकाउंट से निकाल करके, तो दिस इज नोन एज ड्राइंग। ठीक है, कोई भी अगर पर्सनल यूज के लिए काम होता है तो वो ड्राइंग के अकाउंट में जाएगा। सो द एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। ओके, नाउ 18th अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद एट 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश दिया है, गोविंद दिया है, लेकिन साथ में नाम तो दिया है गोविंद, लेकिन साथ में मेंशन कर दिया है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, कैश में ये परचेज हो रहा है, 6,000 का गुड्स है। ठीक है, 6,000 का गुड्स है, जिसपे 20% का जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द 60,000, 20% ऑफ 6,000, इट विल 0, 6 2 12, 1200। ओके, सही है ना? $1,200, तो डिस्काउंट विल बी 1,200। अब ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग एंट्री में नहीं शो करते हैं, तो हमको यहीं से इसको माइनस कर देना होगा सीधे तरीके से। 6,000 माइनस 1,200, 0, 8, 4,800। सो द एंट्री विल बी व्हाट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज क्या कर रहे हैं, परचेज स्टॉक ही तो परचेज कर रहे हैं, स्टॉक मेरा एसेट होता है, तो वो डेबिट में चला जाएगा। हाउ मच, 4,800, डायरेक्ट वी राइट दिस अमाउंट डायरेक्टली 4,800 टू कैश 4,800, being goods purchase by cash at
20% trade discount. Clear? Now the next is purchase goods from Govind for 10,000 at 20% trade discount. Now see, in the 20 in this entry here the name is given. Okay, so it is clear that ki this purchase is done on the credit basis. 20 April, purchase goods from Govind 10,000 20% trade discount. 10,000 और 20% ट्रेड डिस्काउंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द 20% ऑफ 10,000. 2,000. तो 10,000 minus 2,000 it will 8,000. It means कि purchase amount is 8,000 from गोविंद. परचेज तो हुआ है लेकिन गोविंद से हुआ है. गोविंद मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा. क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा. ओके, सो वी राइट परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 10,000 सॉरी 8,000 being goods purchase on 20% trade discount. क्लियर? अब एक मिनट हम देख लें कि कट तो नहीं रहा है ना. चलिए, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा तो हम इसको मिटा दे रहे हैं. नहीं किया हो तो एक बार कर लो फटाफट. वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो इसको. ठीक है, चलिए इसको हम इस साइड वाला मिटा देते हैं. ट्वेंटी अप्रैल तक कंप्लीट है. नाउ 24 अप्रैल. 24 अप्रैल is paid to Govind 78,500 in the full settlement of his account. गोविंद को पेमेंट किया जा रहा है कितना? 78,500. पे कितना करना था गोविंद को? 8,000. दिस अमाउंट. ठीक है, गोविंद को पे कितना करना था? 8,000. पे कितना कर रहे हैं? पे कर रहे हैं 78,500 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. इट मीन्स, चलिए देखते हैं इसमें क्या है. पेड टू गोविंद, हम 78,500 गोविंद को पे कर रहे हैं. गोविंद मेरा क्या है? क्रेडिटर है. ठीक है, क्रेडिटर है. और क्रेडिटर को अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके, क्रेडिटर विल डिक्रीज and if creditor will decrease it will post on the debit side. So the entry will be Govind account Govind account how much? 8,000. okay, Govind account debit 8,000 to. अब अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, इफ वी पेमेंट द क्रेडिटर देन वी गेट द डिस्काउंट रिसीव. ओके,
इफ वी पेमेंट द क्रेडिटर, ठीक है, इफ वी पेमेंट द क्रेडिटर देन वी गेट द डिस्काउंट रिसीव, एंड इफ वी पे द डेटर, ओके, if we pay the debtor, sorry, if we receive from the debtor, we give discount allowed. क्लियर है? जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वी गेट द डिस्काउंट रिसीव, तो टू डिस्काउंट रिसीव एंड टू कैश पे टू गोविंद। कितना हम गोविंद को पे कर रहे हैं? 78,550, 7850, और कितना करना है? 8,000 करना है। तो 8,000 में से 7850 माइनस कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 7850 माइनस करो, 0, 10 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 150 रुपीज। द डिस्काउंट रिसीव वी गेट इज 150 रुपीज। क्लियर? बीइंग पेमेंट made to Govind. Now the next is paid to Subhas 47,500 and the discount receive is 250. 25 April. We pay Subhas how much? 47,050 rupees and the discount receive we get is 250. So if we pay Subhas, okay, if we pay Subhas, then Subhas is my creditor, and if the creditor will decrease, it will goes into the debit side. Okay, so the entry will be Subhas account debits to discount receive. Discount receive is my income, revenue, so it will goes into the credit side. To discount receive, to cash discount receive, how much discount receive? 250, and to cash is 47,150, ठीक है, 4750. So the full amount will be 5,000. Being payment made to Subhas. Clear? Now the next is paid to Subhas, डिस्काउंट हो गया। हाँ, 30 April the paid wages, salary, advertisement expense and trade expense. Okay, look at this. 30 April पेड वेजेस, ओके, वेज है, सैलरी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग ट्रेड एक्सपेंस है, दिस ऑल आर रिलेटेड टू एक्सपेंस, ठीक है, दिस ऑल आर एक्सपेंस, एंड इफ द एक्सपेंस विल इंक्रीज इट विल गोज इनटू द डेबिट साइड, ठीक है। सो द एंट्री विल बी wages account to debit, wages account debit, salary account, salaries account, advertisement account, trade expenses account debit, how much? 400, 4,000, 400, 4,000, 800 and 1,000. 2 cash, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंसेस व्हाट विल डिक्रीज? ये सारे एक्सपेंस होने के बाद क्या डिक्रीज करेगा? कैश डिक्रीज करेगा ना। एक्सपेंस को पेमेंट हम करेंगे कहां से? कैश से करेंगे, और कैश मेरा एसेट होता, और अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे इसको। इट विल फॉर 1200, 2200, 1200, 1000, 2200 and 4000, 6200. Being
ऑल एक्सपेंसेस पेड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड एंट्री, ठीक है। कंपाउंड एंट्री इसको हम लोग जानते हैं, कंपाउंड एंट्री के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे एक्सपेंस को एक साथ क्लब करके और डायरेक्ट कैश के या बैंक से पेमेंट कर दिया जाता है, या जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको एक साथ क्लब कर दिया जाता है। इस तरीके की जो एंट्रीज होती हैं इसको हम लोग कंपाउंड एंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे इसका कॉन्सेप्ट आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के 4 और 5th क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिया, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 8 and 9, ओके।